और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर जो है उनमें 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से चलते हैं। प्राइम नंबर के अंदर एक खासियत, एक रूल है, इसको ना रट लेना है। एक रूल ये है कि 2 और 3 जो है ये एक ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें 1 का गैप है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये जो हमारे 3, 5 और 7 ये 3 एक ऐसे नंबर है जिनके अंदर 2 का गैप है। 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 एक्सेप्ट 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6n+1 इस फॉर्मूले में फिट होंगे। जैसे कि हम 11 लेके चलते हैं तो ये क्या है, 12 - 1 13, 12 + 1 17, 18 - 1 19, 18 + 1, तो इस फॉर्मूले के अंदर फिट होते हैं। ये बात बहुत याद रखनी है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, 3, 5, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं 6n-1 6n+1 इसमें चल रहा है ये, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं आगे चल के आएगा 23, है ना, 23 और 25 नहीं होगा, ठीक है, 27 होगा, यानी ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर इस तरीके से 3, 5, 5, 7 ये इस तरीके से। लेकिन अगर हम देखते हैं कि क्या 23 और 25, तो ये प्राइम नंबर का नहीं आएगा, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है ये। एक और बात याद रखनी है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने हो गए, 25 प्राइम नंबर है। देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, 50 15, 50 15, 100 10, ओके। एक और बात यह है कि जो प्राइम नंबर है ना ये शुरू में तो मिलते हैं पास पास, जैसे कि 2, 3, 5, 7, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे कि अब अभी क्या है 19 के बाद फिर आएगा सीधा 23, फिर सीधा 29, तो फिर जैसे जैसे ये गैप बढ़ेगा वैसे वैसे इनका भी गैप बढ़ता जाता है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एवरेज निकालना है 1 से 50 प्राइम नंबर का, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2, 3, ठीक है, अब 6 एकम 6, तो 5, 7, ठीक है, 6 दूनी 12, यानी 11 और 13, 6 तिया 18, 18 मतलब 17, 19, 6 चौक 24, 24 यानी 23, 6 पाँचे 30, 30 यानी 29 और 31, 6 छिक 36, 36 में 35 37 ले लेंगे, है ना, 6 7 7 जा कितना 41 और 43, 6 8 48 यानी 47, राइट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ गए ना। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, देखो ये कितने आ रहे हैं हमारे 10, ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 20, ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 30, ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 40, ये कितने हो गए अपने 60, ठीक है ना, 60, ये दोनों कितने हो गए अपने 90, और ये कितने हो गए हमारे 78। तो इनका जो ऐड आएगा वो आएगा हमारा 328/15, आंसर आ जाएगा 21.9। अब इसमें हमें जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, सिंपल। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है 50 से 100 के बीच में कितने नंबर है, 10 नंबर है ना, 10 नंबर है। तो अब हमें देखना कि कब से कब तक है, 53 से 97 तक हमें देखना है। तो अगर हम देखते हैं क्या 51 52 क्या ये 10 की रेंज में आएंगे, नहीं, मतलब ये 53 वाला
और 97 के बीच में ही 10 नंबर हैं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 53 हमें लेना ही लेना है, तो 97 में से हम लोग 52 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा ये 5 और 4, और ये इतने तो हमारे पास नंबर हैं, 45 नंबर है हमारे पास, उसमें से 10 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो नंबर कितना कंपोजिट कितने आएंगे 35 आंसर है। P1 जो है वो एवरेज है ऑल प्राइम नंबर बिलो 12, तो बिलो 12 कौन से हो जाएंगे हमारे P1 निकालने के लिए 2 3 5 7 11। ठीक है, ये कितना है, इसका जोड़ आएगा 28/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है P2 कितना है हमारा 12 से 30 के बीच के प्राइम नंबर, कितना हो जाएगा 13 17 19 23 29, कितना आएगा ये आएगा 101/5। हमें निकालना है 5P1 माइनस P2। ठीक है, 5 इंटू 28/5 माइनस 101/5, इसका आंसर आ जाएगा 7.8। एक्स वाई एंड जेड जो है वो डिस्टिंक्ट कंपोजिट नंबर है, सॉरी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं, डिस्टिंक्ट क्या है, एक मिनट, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका जो सम है ना, इन दोनों तीनों का सम कितना दे रखा है 70 दे रखा है, तो z की वैल्यू क्या होगी। देखो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ना किसी, अगर हम प्राइम नंबर को जोड़ रहे हैं तो किसी का भी सम 70 नहीं आ रहा है, 60 आ रहा है, यानी हमें एक टर्म जो है वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 60 सम आ रहा है इसका और इसका, ठीक है, इसका सम 90 आ रहा है, 70 किसी का सम नहीं आ रहा है, यानी हमें 68 बना के और 2 हमें एक टर्म हमारी जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि x जो है सबसे छोटा है और y और z जो है, z सबसे बड़ा है और हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हमें x को तो हम मजबूरी है कि हमें 2 ही लेना पड़ेगा, और इन दोनों का सम कितना आएगा 68 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं भाई हमारे 29 43 31 और 37 के, इनमें से हमारा क्या हो सकता है, इनमें से हमारा हो सकता है z। ठीक है, तो अगर हमें 67 बनाना है, ठीक है, और हम z को रख देते हैं 37, या फिर हमें एक बार रख के देखते हैं 31, तो 31 के अंदर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 37 जोड़ना पड़ेगा, यानी हमारा y बड़ा हो जाएगा, तो 31 ऑप्शन तो नहीं होगा अपना, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन 37 हो जाएगा, अपना ऑप्शन 37 प्लस 31 प्लस 2, तो x y z 37 आंसर आ जाएगा। एक और कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ये है कि जब भी कहा गया हो कि भाई नंबर को ना रिवर्स करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को रिवर्स करना है, तो अगर उसमें डिफरेंस पूछ दिया गया है n माइनस एन डैश, ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है तो वो हमेशा क्या होगा, वो होगा 9। ठीक है, और अगर उसमें सम पूछ दिया गया है तो वो क्या होगा n प्लस एन डैश 11 a प्लस b। ठीक है, देखो तो हमने ये हमने देखा ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ रिवर्स्ड, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता है 36 से वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो पहला ये बोल रहे हैं कि क्या डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 4, तो हमने क्या देखा n माइनस एन डैश, वो हमेशा क्या आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, यही हमने देखा ना, तो 9 इंटू 4, तभी तो 9 इंटू 4 करेंगे तभी तो 36 आएगा, तो ये तो एकदम सही है। बात समझ में आ रही है भाई, 36 से वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 9 चौके 36 करेंगे तभी तो आएगा, ना समझ में आए तो 29 32 मिनट पे दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, हाँ हो सकता है, 84 माइनस 48 करेंगे 36 आएगा, ये भी सही जा रहा है। ठीक है, तीसरा ये बोल रहा है नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, भाई इसमें जो है ना, इनके जो डिफरेंस ऑफ डिजिट के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखते हैं नंबर कितने हैं, हमें कोई भी एक प्राइम नंबर का केस प्रूव कर देना है, तो ये हो जाएगा
तो प्राइम नंबर का केस हम करके देखते हैं, 1, 3, 7 और 9, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें 7, 3, 4 का गैप आ गया ना, 7, 3, 3, 7, भाई ये तो प्राइम नंबर का केस बन गया है। 4, 4 का गैप है, ये प्राइम नंबर का केस बन गया है, यानी ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, तो ये गलत है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, फॉर विच इतना, अब इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई 15 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, 3 और 5। सही बात है। तो अगर हम देखते हैं 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या रखेंगे भाई, लास्ट में 5 या 0 चाहिए ना 5 से डिवाइड करने के लिए, और हमको चाहिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हम लोग ए को तो हम लोग रखेंगे 5 ही 5। बात समझ में आई। अब हमारे पास आता है 3 का सम। तो ये यूनिट क्या है, 1, 2, 3, बी, और ये हो गया 5, ये है हमारे पास। तो अब हम बी की वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट रखनी है। तो अब हम जैसे 3 बनता जाए ना, उसको काटते जाना है। ये 3, ये कटा, ये 3 कटा, ठीक है। और 5 और 1, ये 6 कट गया, 4 और 2, ये 6 बन के ये भी कट गया, ठीक है। और 0 का 0 था ही था। अब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम, ये तो 3 के टेबल में पूरा कट चुका है, हम 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, और हमें रखना है ग्रेटेस्ट। तो हम लोग रखेंगे इसकी वैल्यू 9। अब इन दोनों का सम पूछ रखा है, ए प्लस बी का सम, ग्रेटेस्ट सम क्या आना चाहिए, तो 9 + 5 14। एक और चीज़ याद रखनी है, क्या याद ये रखना है, 7 × 11 × 13 कितना होता है, 1001 होता है। रट लेना इसको, ठीक है। इन तीनों के लिए हमें 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते कोई नंबर है 31752540 हमें ये देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। 3 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे हम ये, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, और इसको ना अपोजिट उठाना पड़ता है, जैसे कि ये और ये प्लस ये, और अगर यहाँ पे कुछ है तो ये, ठीक है। यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएगा ये, ठीक है। तो 403 + 31 कितना आएगा, ये 4 3 4, ठीक है। 434 - 725, या फिर 725 में से माइनस कर देंगे, जो भी आ रहा है यहाँ पे 1, और ये कितना आ रहा है, 9 है ना, 9 ये ना, हाँ, 1 9, और ये हो गया भाई हमारा 2, ठीक है। अब इसको चेक कर लेना 291 को कि क्या ये 7 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 13 से जा रहा है। तो मतलब ये यूँ उठाना है, ये बात है। मान लेते कोई नंबर दे रखा है कि कोई भी नंबर दे रखा है और कह रखा है कि क्या ये 42 से डिविजिबल है। तो क्या देख लेना इसको, 2 × 6 × 7, ठीक है, नहीं 2 × 3 × 7, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 डिजिट का नंबर है, ये 7 डिजिट का है। इसको हम लिख लेते हैं X8942Y4 डिविजिबल बाय 56। 56 का मतलब क्या हो गया कि वो होना चाहिए 7 और 8, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + y, ये बताना है, ठीक बात है। तो हम एक बार इसमें देखते हैं कि पहले हम 8 का देखते हैं। 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना, 8 का ये रूल है। और अगर 16 है तो लास्ट की 4 डिजिट होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं 2, और y की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो 2 4, 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं 2, और ऐसा क्या रखें और यहाँ पे आ जाए 4। तो एक बार 8 का टेबल पढ़ लें, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 24 है ना, 24। तो यहाँ पे आना चाहिए 24। तो यहाँ पे 6 रख दें हम, 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 24, तो ये 6 रख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो 6 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि 7 के लिए क्या रूल होता है, 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है।
तो ये हमारे पास बन गया है x 8 9 4 2 6 और 4, ठीक है। तो 3 का पेयर बनाते हैं, 1 और ये 2, ठीक है, और एक ये है, तो ये माइनस ये प्लस ये और माइनस ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा 264 प्लस x माइनस 894, ठीक है, सही बात है ना। 264 प्लस x माइनस 894, तो ये कितना हो जाएगा, हम 894 माइनस 264 करेंगे, कितना आएगा 0 3 और 630 है ना, माइनस का साइन प्लस x ऐसे आ जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं और 630 माइनस x कर देते हैं। इसको हमें देखना है 7 से डिवाइड करके देखना है हमें इसको, ठीक है। अब भाई 7 से डिवाइड करना है, तो अगर हम यहाँ पे ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 630 आराम से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें कितने का चाहिए, 7 डिजिट का चाहिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7, 630 माइनस 7, क्योंकि माइनस 7 करते के साथ फिर वो आएगा ही आएगा। 63 माइनस 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ये निकालना कितना है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। x कितना है हमारे पास x है हमारे पास 7, y है हमारे पास 6, है ना। तो 49 प्लस 6 कितना हो गया, ये 55। ऐसा नंबर बताना है जो 5 से डिविजिबल ना हो और 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं। अब 22 से डिविजिबल के लिए हमें 11 और 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू की ज़रूरत है, ग्रेटेस्ट, है ना। तो ग्रेटेस्ट में अगर हम देखते हैं 6 और 2, ये नंबर है ना, मान लेते हैं कि ये नंबर है। इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ये एक ही हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसमें ये 0 है, इसमें 6 है। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 11 से जाएगा। 11 के लिए वही 3-3 का रूल बनाना है ना। तो 8 और 3 11, ठीक है। अरे रुक जा यार, एक कितना आ गया ये 8 और 3 11 और एक हो गया ये 6 और 5 11, 11 माइनस 11 ये हो गया 0, मतलब यही इसका सही ऑप्शन है। इनमें ना जैसे ये लिखा हुआ है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसमें ए की और बी की जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है उस ऑप्शन को उठा के फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करते चलना है, ठीक है। जो मिलेगा उसको 9 से डिवाइड करके देखो, अगर 9 से डिवाइड हो जाए मतलब फिर आगे देख लेना है। तो मेन क्या है कि इसका ए का और बी का ग्रेटेस्ट जो दे रखा हो ना ऑप्शन में, उस ऑप्शन को उठा के करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको अलग अलग रख के फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 14 प्लस के माइनस 9 प्लस एम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमें इसका सम दिया हुआ है इतना अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें इसको 0 बना देते हैं, 0 बनाना इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 4, तो ये हो जाएगा हमारा 18, और 9 की जगह हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे भी 9, तो ये 9 और 9 18, तो 4 और 9 का सम कितना हो गया 13, तो 13 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट वाला दे रखा हो ना तो उसका फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। कि प्रोडक्ट तो यार मतलब कहीं ना कहीं भी 0 लाई दिखी है और 0 ही आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है ना कि n की हमें n की वैल्यू हमें देखनी है, तो n ये है ना। तो लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, इसमें ये दे रखा है डिविजिबल बाय 72, तो यानी कितने से हो सकता है, ये 8 से होगा और 9 से होगा। तो 8 के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 876, तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है, 5 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं।
तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू दे रखा है, एन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 5 ही रखना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया है। ठीक है, तो 5 हो गया। अब हमारे पास बचता है ये पी खाली। तो अभी हम 9 के लिए क्या देख लेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना 5 और 4 ये 9 हो गया, तो ये कट गया। 2 और 7 ये 9, ये कट गया, है ना। 9 ये 9 कट गया। अभी कितना बच गया, 13 और 6 19। तो 19 में हम क्या जोड़ दें, 19 प्लस पी है, तो 19 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 27 वैल्यू आ जाएगी, 8 वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ये निकालना कितना है, 2p-1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16-1, ये 15 आंसर आएगा इसका। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 70 से डिविजिबल है, यानी लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, तो y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब हमें 0 को हटा देते हैं और हम ये देख लेते हैं 7 3 2 x को हम लोग सीधा कर देते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 तो ये हो गया, ये होगा 28, 32 में से 28 गए। अरे करके देख ले भाई 32 x को ही करके देख लेते हैं, है ना। चौका 28 40 4 आएगा, तो यहाँ पे हो सकती है 2 वैल्यू हो सकती है और एक हो सकती है 9, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है मिनिमम, तो हम लोग लेके चलेंगे 2। तो 2 प्लस 0/2 आंसर आ गया 1। देखो एक बात याद रखनी है, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड ना हो तो वो 11 से डिवाइड भी नहीं होगा, वो 13 से डिवाइड भी नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, 7 से होगा तो 11 से हो सकता है, 13 से हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो तीनों से नहीं होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसमें क्या करना है, उसमें एक सिंपल फंडा लगाना है कि इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 231। ठीक है, 231 को 6 7 6 और यहाँ पे 9 9 करके कर लेना है। अब 9 9 करके करेंगे तो ये 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 2 6 4 4 1 2। ठीक है, और यहाँ पे उतारेंगे 9। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 9 पे, 2079। फिर इसको करेंगे 0 7 ये। ठीक है, तो अब ये कितने पे जाएगा, ये फिर जाएगा 3 पे, 6 9 3 6 1, ये हो गया। अब ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो और हमने यहाँ पे पुट किया था 99 हमने रखा था, तो अगर हमें 16 माइनस करना है ना, हमें 16 हमें घटाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 3 और 8। तो अगर यहाँ पे 83 होता तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता, क्योंकि 16 रिमाइंडर आ रहा है ना। तो इसमें से क्या करना है, 16 घटा देना है। तो अब ये आ जाएगा 83, तो ये 83 का मतलब कितना हो गया, 24 माइनस 15, तो 9 आंसर आ जाएगा। ये पता है क्या, कोई भी चीज़ अगर 2 3 4 और 2 3 4 आ रहा है, मतलब क्या है इसका, 2 3 4 मल्टीप्लाई 1001 है। ठीक है, 37 है, मतलब 37 इंटू 101 है। मतलब क्या है, अगर ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो यानी 1001 से रिपीट हो रहा है, और 2 हो रही है यानी 1 बीच में है। ये 3 हो रही है मतलब 2 0 बीच में आएगा, और ये 2 है तो 1 0 बीच में आएगा। ठीक है, तो और ये 1001 किसका होता है, तो ये 1001 होता है 7 इंटू 11 इंटू 13 का। तो अब इसमें क्या करना है ना, जैसे कि ये है यानी ये इसका मल्टीपल आएगा तो कितना आएगा, 1001 आएगा, है ना। तो यानी अब ये नंबर दे रखा है 5z3x4y, तो यानी ये नंबर जो है रिपीट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x की जगह क्या आएगा, पहला नंबर आएगा तो 5 आ जाएगा, तो y की जगह आएगा दूसरा नंबर तो 3 आएगा, और z की जगह आएगा तीसरा नंबर तो 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 3 है ना। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 5 4 3 5 4 3, ये नंबर बन जाएगा, है ना। बन गया ना सेम का सेम नंबर। तो अभी इसमें ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे x कितना है भाई, x है 5
x 5 है प्लस y कितना है 3 माइनस ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सम ऑफ डिजिट्स ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें a कितने नंबर पे है, 100 नंबर पे है, और ये फिर है 10 पे, और ये है 1 पे। तो यानी a की अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 111a। ऐसे ही b अगर हम देखते हैं तो b भी 111a, b 111c, ठीक है। ये किससे डिविजिबल नहीं होगा भाई, हमें पता है 37 से तो ये 111 जाएगा, 37 दिया 111 होता है, ठीक है। 3 1 2 3, 3 से भी जाएगा, ए बी सी का कोई भी सम कर सकते हैं, इससे भी जाएगा। 31 से नहीं जाएगा, 31 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 125 है, मतलब ये कितना होगा, लास्ट में आना चाहिए 5 ही आना चाहिए, है ना। 125 से डिविजिबल है द 6 डिजिट नंबर, ये नंबर दे रखा है 5 3 7 एक्स वाई और 5, डिविजिबल बाय 125 से डिवाइड बताना है। तो कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल हैं इसके। तो भाई ये हम जैसे कि 125 का दूसरा कितना हो जाएगा 250, तो ऑड नंबर वाले पेयर हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो कितना ऑड नंबर वाला पेयर हम लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 हमें करना नहीं, हमें तो लास्ट में 5 चाहिए। तो 125 375, फिर अगला क्या आएगा, अरे भैया 125 4 जा हम नहीं लेंगे, है ना। देखो ना 125 1 जा लेंगे, 3 जा लेंगे, ले लिया, 5 जा लेंगे, 7 जा लेंगे और 9 जा, ठीक है। तो 125 5 जा कितना होगा, 125 5 जा 5 2 12 625, तो ये 625 हम ले लेंगे। 7 से हम करेंगे तो 125 7 जा 5 3 0 1 805, सॉरी अरे 14 और 3 7, तो 875 ये लेंगे। और इसका जब हम करेंगे ना, इसका आ जाएगा 1125, तो ये तो फिर 1125, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1125 ये 4 डिजिट में आ गया है ना, 1125, तो ये 5 हम कहाँ घुसाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 1 1 2 और 5, तो इसे हमें 3 डिजिट वाला चाहिए। तो कितने नंबर, कितने पेयर पॉसिबल हो रहे हैं, 4 पेयर पॉसिबल हो रहे हैं इसके। देखो ये क्वेश्चन है कि 500 से 600 के 650 के बीच में, 500 से साढ़े, एक सेकेंड, 650 के बीच में कितने नंबर होंगे, ठीक है। कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल, 3 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब इनका हमें देना पड़ेगा एलसीएम। तो जो 3 से डिविजिबल ना हो, 7 से ना हो, तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा, 21 से भी जो डिविजिबल ना हो उनका देखना पड़ेगा। तो पहले हम लेंगे 3 का केस, 3 के लिए। तो 3 के लिए हमें लेना पड़ेगा कि इससे एक नंबर आगे का, तो 500 में हमें एक नंबर आगे का, क्योंकि बीच में देखना है ना, 3 1 3 18 2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1, है ना, 1, तो एक सेकेंड, ये हो गया 6 और ये 7, ये हो जाएगा 167 नंबर हमारा, 167 पे जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें हम लास्ट का देंगे 650, 3 से 2 6 5, अब इसमें आएगा एक नंबर पीछे का, ठीक है ना, 18, तो 18, इसमें हम 18 वाले लेके चलेंगे, तो ये इसमें इसके बीच में कौन सा नंबर जाएगा, ये जाएगा 216 पे, ठीक है। अब हम लेंगे 7th के लिए भी, हम ऐसे ले लेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए हम लेंगे 500 7 1 0 7 30, है ना। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने। तो 1, तो यहाँ पे 1 ना लेके हम ले लेंगे 2,
तो ये आ जाएगा 14, तो 72 नंबर आएगा। ठीक है। और ऐसे अगर हम एक नंबर हमें फालतू वाला चाहिए तो 650, 7, तो भाई ये आएगा हमारा 9 पे जाएगा, 63, ये है हमारा 20, तो हमें एक नंबर पीछे वाला चाहिए। तो पीछे वाला कितने पे जाएगा? ये 92 पे ही जाएगा। 2 बार करेंगे ना, आ जाएगा 92 पे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 92। ठीक है। अब हम लेंगे 21 के लिए, तो ये हो गया हमारा। अब 21 के लिए, 21 के लिए वही 500, 500 से आगे का नंबर कौन सा होगा? दूनी 2, 4, 8, 80, तो 21 चौक है ना 84, तो 21 84 पे चला जाएगा ये। मतलब बीच का नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है, बीच का नंबर कोई सा भी आ सकता है। सॉरी 84 था ना, तो 24 वाला नंबर, और 650 से पीछे का नंबर कोई सा भी हो जाए। तो 650 से पीछे का नंबर 3 पे कितना जाएगा? 63, 2, 20, पीछे का तो ये 0 का 0 ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है। मतलब 0 का 0 ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? 20, हाँ मतलब यही हो जाएगा ना कि 21 30 का कितना हो गया? 630। ठीक है, क्योंकि 31 पे करेंगे तो 31 पे फिर ज़्यादा चला जाएगा, 31 और 21 को करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम 30 पे ही छोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ना इसमें से एक एक नंबर प्लस करके घटाना होता है। तो यहाँ पे 216 में से 166 घटेगा पीछे का नंबर, तो ये हो गया 50। यानी 3 के लिए कितने हमारे पास? 50 आएंगे। ठीक है। 7 के लिए कितना हो जाएगा? 92 में से, सॉरी ये 92 में से हम 71 घटाएंगे, 92 में से 71 घटाएंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे 23, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 7। ठीक है। अब क्या करना है भाई? ये है कॉमन। ठीक है, तो हमें इसको हटाना है। ये हो जाएगा कितना? 71 माइनस 7 है ना, ये कॉमन वाला है, कॉमन वाले को हमें हटाना है। 64। ठीक है, 64। अब ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 500 से 650 के बीच में, ये हमारे 151 नंबर, एक नंबर फालतू लेना है। -64, ये हमारा 87, इसका आंसर 87 आएगा भाई। ये क्वेश्चन आ जाए तो 87 आंसर इसका मार के आ जाइए।